हमारे आज के नेताओं में नेहरू औरों से ज़्यादा आधुनिक थे। नरेंद्र मोदी इतना अधिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन विचारों से वह 200 साल पीछे हैं। नेहरू के मुकाबले गांधी भी पुरातनवादी ठहरते हैं। गांधी जाति प्रथा में विश्वास करते थे, नेहरू नहीं करते थे। आज भाजपा और आरएसएस भी छद्म जातिवाद का प्रचार करती है और खुली सांप्रदायिकता को पालती पोसती है। उसे सत्ता में रहने का यही रास्ता दिखाई देता है, लेकिन यह आत्मघाती रास्ता है। मुसलमानों से एकता आज़ादी से पहले के दौर में भी ज़रूरी थी, जब गांधी अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। बिना मुसलमानों को साथ लिए हम आज़ादी की लड़ाई कभी नहीं लड़ सकते थे और कामयाब नहीं हो सकते थे। अगर जो हम मुसलमानों से लड़ने में लग जाते तो कभी आज़ाद नहीं हो पाते। अंग्रेज चले जाते तो कोई और आके हमें लूटता रहता, हम किसी और के गुलाम हो जाते। आखिरकार हमारा 1000 साल का गुलामी का इतिहास है और एक लोकतांत्रिक आज़ाद देश का इतिहास तो 1947 से ही शुरू होता है, जबकि गुलाम होना तो हम सिकंदर के ज़माने से शुरू हो गए थे। वह भी यहाँ रियासतें बना गया था और यहाँ से कर वसूलता था। तो वो हिस्ट्री तो और पुरानी है, 2500 साल पहले की है। तब भी हिंदुस्तान में छोटी छोटी रियासतें थी और 1947 में भी छोटी छोटी रियासतें हैं। अब छोटी छोटी रियासतों में तो छोटे छोटे राजा होंगे, वो जो मर्जी करें, हिंदू मुसलमान करें, ब्राह्मण करें, जो मर्जी करे, भाड़ में जाएं, आग में पड़े, कुछ करें। जनता उनके साथ बेचारी होती थी, अवश्य कोई उसको अधिकार नहीं होते थे। आज हमारा संविधान है, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। तो नेहरू पर लौटते हैं। नेहरू कहते हैं कि मैं एक विद्रोही व्यक्ति था, मेरी मानसिकता एक विद्रोही व्यक्ति की थी। मैं परंपरागत भारतीय मूल्यों में विश्वास नहीं करता था, जैसे जातिवाद का उन्होंने उदाहरण दिया है। आस्तिकता में भी वो यकीन नहीं करते थे। तो उनका एक कोट मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, जो वो जातिवाद के बारे में जो उन्होंने कहा है। अंग्रेजी में है, सुनिएगा, बहुत प्रेरणादायक है, आंखें खोलने वाला है और भाजपा और आरएसएस के मुंह पे तमाचा है, जो जातियों के लिए छोटी छोटी बुकलेट लोगों में प्रचार के लिए बांटती हैं। I hated the very word caste, and yet I found that I was influenced by it in spite of myself. Even in me, the rebel and iconoclast of today, Murti Bhanjak, the old influences are there, and a Hindu to the marrow of his bones. ये वह डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा है। बैकग्राउंड जो उनका चैप्टर है उसमें कह रहे हैं कि मैं जो अपने आप को मूर्ति भंजक और विद्रोही व्यक्ति के रूप में देखता हूँ और जो जाति से घृणा करता हूँ, जाति शब्द से ही घृणा करता हूँ, मैं पाता हूँ कि मुझ में भी जातिवादी प्रभाव काम कर रहे हैं। जो और मैं भी किन्हीं मायनों में तो अंतरतम तक हिंदू हूँ। इसका वो शोक मना रहे हैं, कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जो हमारे
हमारे ऊपर जातिवादी और रूढ़वादी प्रभाव हैं वो कितने गहरे हैं और मनुष्य से इनके लड़ने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है।